अरे कहाँ चले गए थे आप? दूध लाई थी आपके लिए, अब ठंडा हो गया, फिर से गर्म करके नहीं नहीं, मन नहीं है गायत्री। क्यों, क्या हुआ? गए कहाँ थे आप? रौनक के पास पूछने गया था कि शालू और जया को लेके अभी कोई और टेंशन तो नहीं है। कोई पक्का जवाब नहीं मिला मुझे। आपके बहुत क्लोज है, आपसे बातें शेयर करता है, माँ का बेटा है ना, तो आप पूछ के देखिए। क्या पूछने वाली बात है इसमें? आपके रहते कभी मेरे किसी भी बच्चों को कोई परेशानी हुई है? वैसे भी आज आपने जया और उसकी बच्ची के लिए जो किया, सारी जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, कितनी बड़ी बात है। वैसे रौनक भी धीरे धीरे जिम्मेदार बनता जा रहा है। मुस्कान के साथ रहते रहते देखा नहीं था दोनों कैसे खड़े थे जया और उसकी बच्ची के लिए। यही क्या है? ये मैंने सोचा था कि मैं आपको सरप्राइज दूं, लेकिन आपको बिना बताए रहा भी तो नहीं जाता। चाबी का छल्ला, इसे मैंने जुड़वा दिया है। सोच रही थी कल सत्यनारायण पूजा के बाद मुस्कान को इस घर की जिम्मेदारी और ये चाबियों का गुच्छा सब। नहीं गायत्री। क्यों? मेरा मतलब है गायत्री, ये आपकी जिम्मेदारी है, घर आपका है, इतनी जल्दी क्या है? अरे तो अब और कितना रुके? आज देखा नहीं था आपने? आज जया के लिए आवाज उठाते वक्त मैं समझ गई थी कि मुस्कान जिम्मेदारियां निभाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अरे आपको तो बाद में एहसास हुआ था उस आदमी के बारे में, उस पर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं, लेकिन मुस्कान जो है वो पहले से ही कह रही थी। और कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ सारे घर वालों के साथ बड़े अच्छे से घुल मिल गई है। कोई काम बोलने से पहले ही खुद से कर देती है। घर वालों ने भी अब धीरे धीरे उसे अपना लिया है। अब आप ही सोचिए ना, अगर हम उन्हें जिम्मेदारियां नहीं देंगे तो वो जिम्मेदार बनेंगे कैसे? इसीलिए अब ये जिम्मेदारी देने का वक्त आ गया है। अभी उनके पास तजुर्बा नहीं है, अभी वो आहिस्ता आहिस्ता करके, अगर कोई गलती कर दे तो ऐसे नहीं होगी, और अगर होगी भी तो हम हैं ना दोनों उस गलती को संभालने के लिए। अब प्लीज अभी आप मना मत कीजिए। जैसा आपको ठीक लगे गायत्री। रौनक जी क्या हो गया? आप ऐसे इस तरह एकदम टूट से गए हो। टूट तो हम अपने बाप के भाइयों के बोझ से हैं, लेकिन सलाम बाप ही नहीं टूट रहा है, पर अब बस सब हमारे बर्दाश्त की सीमा के बाहर हो रहा है। रौनक जी, पर बात क्या है बताइए तो, हुआ क्या है? भरोसा है हम पे। हाँ, लेकिन क्या हुआ है ये तो बताइए। तो बस कपड़े पैक करो, तुम्हारे और हमारे, और हमें कॉरिडोर पे मिले। रौनक जी, भरोसा है हम पे, बोला ना तुमने। अब दोबारा सवाल मत करो, पूरी तरह भरोसा करो, वरना मत करो।
हमें माफ कर देना माँ, हमारे पास इसके अलावा अब और कोई रास्ता भी नहीं बचा। आखिर चल क्या रहा है रौनक जी के मन में? रौनक जी, हम कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे हैं? आप कुछ तो बोलिए, क्या हो रहा है ये सब कुछ? मुझे पता है कि आपने मना किया है मुझसे कुछ पूछने से, पर अब मुझसे पूछे बिना रहा नहीं जा रहा। प्लीज बताइए ना, मुझे आप पर भरोसा है, पर मैं इस तरह आपको अकेले जूझते हुए नहीं देख सकती अब। हम पहले भी कह चुके हैं, अब रिक्वेस्ट आ रहे हैं तुमसे, मत पूछो अभी हमसे कुछ। अब यही हमारा नया ठिकाना है। आपने घर पर मुझे चुप रहने के लिए कहा, मैंने कुछ नहीं पूछा। गाड़ी में भी मुझे चुप करा दिया, वहां भी मान गई मैं आपकी बात। यहाँ आकर कह दिया कि
आज से यही हमारा नया ठिकाना है। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत सिर्फ एक बात से है, आपकी खामोशी से। क्योंकि मुझे पता है कुछ है जो आपको अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रहा है। इस तरह खुद को सजा मत दीजिए रौनक जी। प्लीज भगवान के लिए कुछ बोलिए। हम यहाँ क्यों आ गए? कुछ तो बोलिए रौनक जी। रौनक जी, मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ, आपके हर फैसले में। पर मुझे साथ निभाने तो दीजिए, कुछ कहिए ना रौनक जी। मुझे कह सकते हैं, प्लीज बताइए। क्या कहे, कैसे कहे? मजबूरी आ गए हम तो। जिस माँ के आंचल को हम एक पल के लिए नहीं छोड़ते थे, हमारी जान निकलती थी, आज उन्हें छोड़कर आ गए हम। वो माँ जो हमारी जान है, हमारा जहान है, हमारी दुनिया है, हमारा संसार है, हमारा सब कुछ है, जिसके लिए हम सांसें ले रहे हैं, सारा उसी को छोड़कर आ गए। क्यों, किस लिए? उस दानव के लिए। वो दानव हमारी माँ को इतने सालों से उसने अंधेरे में रखा हुआ था, धोखा दे रहा है। एक ही घर में, एक ही छत के नीचे हम कैसे रहे? हम ये सब होते नहीं देख सकते। बस मौत हो गया तो आज तो उसने सारी हदें पार कर दी। रौनक जी, ऐसा क्या हो गया? आप कुछ तो बोलिए। आपको इस तरह से टूटते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा। जानती हो, शालू को किसने बेहोश किया था? हमारे बाप ने। फिर वो नीचता की उस हद तक गिर गया कि हम क्या कहें, अपना झूठ छिपाने के लिए बच्चे की जान ले रहे थे। साला ऐसा कौन ऐसा हो सकता है? हम मानते हैं कि वो नाजायज है, पर है तो उन्हीं का खून। कौन करता है ऐसा अपने खून के साथ? उसका जो हमें भैया भैया बोलते थकती थी, उसकी जान ले रहे हैं। छोटी बच्ची, 7 साल की बच्ची के अब अपने झूठ को छिपाने के लिए। कैसा आदमी है ये? तो आदमी नहीं है, ये दानव है, राक्षस है। रौनक जी, पत्थर से चोट की ही उम्मीद की जा सकती है। और आप संभालिए अपने आप को। जो कुछ भी आपने किया है बिल्कुल सही है। और देखना, आप बहुत ही जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब सर जी के पाप का खड़ा कर जाएगा। पता नहीं तब तक वो नीचता के किस हद तक गिर जाएंगे, कितने नीच हो जाएंगे, हमें नहीं पता। क्या है कि हम तुम्हारे साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते, समझ रहे हो ना? हम चाहते हैं कि तुम अपनी मामा से मिल लो और यहाँ से दूर चले जाओ। फिर आप घर वापस चले जाइएगा, माँ के पास। हाँ, आज हमने उस दानव का वो रूप देखा जो हैवानियत की सारी हदों को पार कर देगा। अरे कोई राक्षस भी 100 बार सोचेगा उसे क्रॉस से आने के पहले। उसका भी मन कतराएगा कि साला एक आदमी इतना कैसे गिर सकता है अपने स्वार्थ के लिए। अगर वो आदमी उसके साथ ऐसा कर सकता तो तुम्हारे साथ तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। भरोसा आप इंसान पे कर सकते हैं, वो हैवान है, तो हैवान पे हम कैसे विश्वास कर लें?
हैवान की वजह से ना जाने हमें कितनी और कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, कितनी कुर्बानियां। और आज तो उसने हमसे हमारी माँ का आंचल भी छीन लिया। अब पता नहीं आगे वो क्या क्या छीनेगा हमसे। माँ भी छूट गई आज, पता नहीं हम कैसे रहेंगे माँ के बिना। हम कैसे रहेंगे माँ के बिना, वो कैसे रहेगी अपने रौनक के बिना। सोच सकती हो तुम कैसे सलाम से सब कुछ छीन रहा है वो आदमी, दानव और राक्षस सब कुछ ले रहा है हमसे। रौनक जी, माँ का दिल जितना कमजोर होता है ना, उतनी ही सहन शक्ति होती है उसमें। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा रौनक जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रौनक जी, रौनक जी, रौनक जी, रौनक जी, इतनी भी चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप इस तरह चिंता को अपने सुख चैन की चिंता मत बनने दीजिए रौनक जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ प्लीज। सब बातें छोड़ो, चलो सो जाओ। बहुत रात हो गई, तुम थक चुकी होगी। तुम वहां बिस्तर पे सो, हम नीचे सोते हैं जमीन पर। नहीं रौनक जी, आप जमीन पर मत सोइए, जमीन ठंडी होगी और आपको परेशानी होगी, तकलीफ होगी। माँ के आंचल के बाद अगर हम कहीं पले हैं तो तकलीफों के आंचल में पले हैं। एक तकलीफ और सही। हाँ। यहाँ साला उसकी हैवानियत के बारे में सोच कर नींद नहीं आ रही है। पता नहीं वो हैवान कैसे वहाँ आराम से नींद लिया लेता है।